फ्रेंड्स, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत चैप्टर 3 जिसका नाम है आलस कथा। ठीक है, जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं सभी प्रश्न को लेकर आ गए हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि वीरेश्वर कौन था। प्रश्न क्या है बाबू, वीरेश्वर कौन था? क्या मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला का राजकुमार था या मिथिला का संतरी था? देखिए, जो वीरेश्वर था वो मिथिला का एक मंत्री था। क्या था बाबू? एक मिथिला का मंत्री था। ठीक है, ये देखिए 2018 और 2022 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि आलस कथा, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसशाला को क्या भगाने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए या इनमें से किसी के लिए नहीं? देखिए, जो आलसियों की परीक्षा करने के लिए की गई थी। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी बाबू? तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए गई, यानी कि नंबर 2 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि देखिए कितना बार प्रश्न ये पूछा गया एग्जाम में पहले तो। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है कि आलस कथा में रचयिता हैं, आलस कथा के रचयिता कौन है? क्या कालिदास हैं, विद्यापति हैं, विष्णु शर्मा हैं या नारायण पंडित है? देखिए आलस कथा जो रचयिता है वो विद्यापति जी हैं। कौन है बाबू? विद्यापति जी हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? 3 नहीं भागे, 5 नहीं भागे, 4 नहीं भागे, तो 6 नहीं भागे। देखिए, जो आलसशाला में आग लगाई गई थी उसमें 4 लोग जो 4 आलसी थे वो नहीं भागे थे। ठीक है, जो इनको बाद में आलसशाला में जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनका केस पकड़कर आलसशाला से बाहर निकाले थे। ठीक है, चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता होती हैं, पिता होता है, भाई होता है, बहन होता है। ठीक है, तो देखिए संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक माँ ही होती है और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है बाबू? तो माता होती है। ठीक है, चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? उद्यमी लोग, आलसी लोग, धनी लोग या निर्धन लोग? जो आलसी लोग हैं वो अपनी भूख को मिटाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कौन लोग भाई? तो आलसी लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, आलसी लोग कुछ भी नहीं करता है अपनी भूख मिटाने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? जो आलसशाला में जो धूर्त लोग और बनावटी जो आलसी आकर खाना वस्त्र को ले रहे थे, वस्त्र को अपना ले रहे थे। ठीक है, तो उस वन लोग जो जब आलसशाला में आग लगता है तो वो लोग आग को देखकर आलसशाला को खाली कर देते हैं, यानी भाग जाते हैं। ठीक है, तो क्या आलसी लोग थे या समझदार लोग थे या फुर्ती लोग थे या धूर्त लोग थे? तो घर में लगी आग को देखकर किसने भागा था बाबू? कौन लोग पलायन हो गए बाबू? तो जो धूर्त लोग थे ये पलायन हो गए। ठीक है, चलिए हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? ठीक है, पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़, बाहर पकड़कर। ठीक है, बाहर पकड़कर। देखिए हम आपको बताएं केस पकड़कर बाहर किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? आलस कथा नगर मिथिला में कौन मंत्री थे? माने कि आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो जो वीरेश्वर थे बाबू ये आलसशाला के एक मंत्री थे, मिथिला के एक मंत्री थे। ठीक है, चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न बाबू आपका क्या बोल रहा है कि बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? जो बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन आलसशाला में ग्रहण करते थे? विद्वान लोग, मूर्ख लोग, धूर्त लोग, जानकार लोग? देखिए जो धूर्त लोग थे ये क्या करते थे? बनावटी आलस बन करके अपना भोजन ग्रहण करते थे आलसशाला में। ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि स्थिति शुक्रेमुल्ला ही डॉट 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 केन धवंती जनत्व यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ठीक है, किस पाठ से संकलित है बाबू? तो हम लोग किसका चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू? तो आलस कथा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आलस कथा, यानी ज़्यादा उम्मीद है कि यही प्रश्न है
आलस कथा, ठीक है। क्या बाबू इसका आंसर राइट होगा? आलस कथा का है, ठीक है। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। देखिए जो वास्तविक आलसी थे, जो आलस सालस से नहीं भागे थे, वो कितने वास्तविक संख्या थी बाबू? तो 4 थी। आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि पतिरेव गति डॉट 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 बलना जननी गति रिक्त स्थानों में कौन पद होगा? पतिरेव गति, पतिरेव गति, तो पतिरेव गति स्त्रीनाम, क्या बाबू? तो पतिरेव गति स्त्रीनाम बालनाम जननी गति रिक्त स्थानों में कौन पद है बाबू? तो स्त्री नाम होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति डॉट 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 कटे वासनाम पावृणोति, किसने कहा? ठीक है, किसने कहा? पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी या चौथा आलसी। माने कहने का मतलब कोई यहाँ धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें क्या करता है, सूती कपड़ा को भिजा कर हमारे शरीर पर लिटा दे। किसने कितने नंबर का व्यक्ति कहा था? तो तीसरे वाले व्यक्ति ने ही ऐसा बात बोला था, ठीक है। कि कोई धार्मिक पुरुष यहाँ पर नहीं है जो सूती का कपड़ा भीगा कर हमारे वस्त्र मतलब हमारे शरीर पर लिटा दे। और चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसने कौन आलसी बोला था? तो तीसरा आलसी बोला था, ठीक है। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 15 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? आलसशाला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, मंत्री के वीरेश्वर ने, आलसशाला के कर्मचारियों ने या विद्यापति ने? तो जो आलसशाला के कर्मचारी थे उसने ही लगाई था, क्योंकि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी, ठीक है। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि मिथिला भाषा के कवि कौन है? मिथिला भाषा के कौन है कवि कौन है? तो बाबू आपको पता होगा कि विद्यापति जी हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे या जब सब भोजन कर रहे थे? तो निश्चित है कि जब सब सो रहे थे तब उसमें आग लगाई गई थी, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? आलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? या कथालस होगा, या अलस कथा हो गया, या अलस कथा होगा, या अलसा कथा होगा? तो निश्चित है कि अलस कथा ही होगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है बाबू? जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गए? आलसी लोग, आलसशाला के कर्मचारी, धूत या मंत्री? तो निश्चित है कि धूत लोग भागे थे, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आलसशाला पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आलसशाला पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? या कार्तिक लता से, या पत्रावली से, पुरुष परीक्षा से? तो कार्तिक पत्रा से। तो देखिए अब आलसशाला जो पाठ है ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है, ठीक है, क्योंकि यहाँ परीक्षा की ही बात करी गई है आलसियों की, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि आलसशाला कैसी कथा है? आलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है। तो 21 का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यंग्यात्मक कथा है। क्या बाबू? व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री हैं। तो आलस कथा में मिथिला का मंत्री कौन था बाबू? तो वीरेश्वर था, ठीक है, वीरेश्वर था। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तक्रयतः यदि सिनः गृहे अग्नि अस्ति किस आलसी की उक्ति थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही राइट आंसर बाबू हो जाएगा कि कौन नंबर प्रश्न बोला? तो द्वितीय व्यक्ति ने कहा था। क्या कहा था बाबू? कि लगता है इस घर में आग लग गई है, ठीक है, लगता है घर में आग लग गई है, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है बाबू? कि मिथिला में वीरेश्वर कौन था? मिथिला में वीरेश्वर कौन था? तो एक क्या था बाबू? वो मंत्री था, ठीक है। वीरेश्वर जो था मिथिला में क्या था? मंत्री था, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि नीतिकार आलस को क्या मानता है? नीतिकार जो है वो आलस को क्या मानता है? गुण मानता है, शत्रु मानता है, मित्र मानता है कि धर्म मानता है? तो जो नीतिकार आलस्य को क्या मानता है? तो बाबू इस प्रश्न का सही राइट आंसर हो जाएगा जो शत्रु मानता है। क्या मानता है बाबू? शत्रु मानता है, ठीक है। चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अरे बचालो कति विदेनानी वस्तु सकंथुत किसकी उक्ति है? बोल रहा है कि अरे बचालो, कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो
सूती माने वस्तु माने वस्त्र कोई हमारे शरीर पर मतलब डाल दे कि कितने व्यक्ति कौन पुरुष बोला था बाबू। देखिए 26 का सही राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथे आलसी ने कहा था। ठीक है, चौथे आलसी ने कहा था। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो जो वीरेश्वर था बाबू वो मिथिला के मंत्री था। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था। वीरेश्वर कैसा मंत्री था। दयालु था, ईमानदार था, क्रूर था, दुष्ट था। तो जो वीरेश्वर था वो एक दयालु मंत्री था। क्या था बाबू, दयालु मंत्री था। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसियों की चिन्ह करने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को जगाने के लिए, आलसशाला में का खर्च काम करने के लिए, तो आलसियों की चिन्हित करने के लिए, क्योंकि धूर्त आलसी भी आ गए थे। ठीक है, चलिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि नियोगी पुरुष आलसशाला वही दापवित्वा निरूपयामासु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखें। कदा, किम, कुत्रे, कम। तो 30 का सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू कुत्रे। ठीक है, माने कि नियोगी पुरुष क्या थे बाबू, कुत्रे। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। धूर्ता कृत्रिमालस्य दृश्य चित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा। कम होगा, किम होगा, कुत्र होगा या के होगा। तो 31 का सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू किम होगा। क्या होगा, किम होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। जितने भी प्रश्न थे हम करा दिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है।